हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। तात्या कहीं नजर नहीं आ रहा है मां। तात्या की उम्र के बच्चे जब पिता खोते हैं तो वो बच्चा बच्चा नहीं रहता साई बेटे। मां, कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। सिर्फ एक बार मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ। ये संभव नहीं है। तुम असंभव को संभव कर सकते हो। हाँ। कौन बेटा नहीं चाहेगा कि वो अपनी माँ को खुशियों से माला माल कर दे। तुम नहीं चाहते हो। तुम नहीं चाहते हो अपनी माँ को खुशी से माला माल करना। अब मैं इन सीढ़ियों पर कभी भी कदम नहीं रखूंगी। हाँ, मैं कभी नहीं आऊंगी। माँ जी, मेरा नाम परेश है और ये मेरी पत्नी पार्वती। दरअसल हम शिरडी में पहली बार आए हैं। और यहाँ आते ही इस मंगेश ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है। अगो भाई, ये भूखा होगा। हाँ, अगर आप इसके लिए थोड़े से दूध का हाँ, तो क्यों नहीं, आइए। हाँ। क्या साईं बेटे ने ये कहा? जिस तरह से उन्होंने बात की हमें कुछ शक सा हुआ, लेकिन जब हमने बच्चे की माँ से पूछा तो हमें यकीन हो गया कि वो तुम्हारे ही घर आए थे। और वो बच्चा कोते पाटिल ही था पिछले जन्म में। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। याद करो मां, मैंने तो अपनी मां की आज्ञा का पालन किया और कोते पाटिल को जिंदगी दी। और मैंने सदा अपने माता पिता का आदर किया है मां। उन्हें हमेशा सुखी देखना चाहा है। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। मां, तात्या कहीं नजर नहीं आ रहा है मां। तात्या की उम्र के बच्चे जब पिता खोते हैं तो वो बच्चा बच्चा नहीं रहता साईं बेटे। उसे हालात बड़ा होने पर मजबूर कर देते हैं। उसके लिए सब कुछ बदल जाता है। कल तक तात्या अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलता था और आज वो अपने बड़ों के साथ काम कर रहा है। कल तक किसी चीज के लिए वो अपने पिताजी के पास मांग करता था, वो उसे आसानी से मिलती थी। मगर आज वही चीज पाने के लिए उसे खुद मेहनत करनी पड़ती है। मां, तात्या है कहां? वो खेती बाड़ी करने गया है। रो मत मां। जितना दुख करोगी उतना ही दुख होगा, उतनी ही तकलीफ होगी मां। मेरी बात मानोगी मां? शिरडी और उसके आसपास के गांव से कई लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। तुम भी उनके साथ चली जाओ, बहुत सुकून मिलेगा। तुम
ठीक कह रहे हो साईं बेटे, मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए, मगर उस महायात्रा पर जाना चाहिए जो कोते पाटिल गए हैं। उनके पीछे पीछे तो फिर वो न दुख रहेगा न तकलीफ। सबका मालिक एक है। तो मुझे भी कोते पाटिल के दर्शन करवा दो। नहीं मां, ये संभव नहीं है। अब मैं इन सीढ़ियों पे कभी भी कदम नहीं रखूंगी। हाँ, मैं कभी नहीं आऊंगी। मां, 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 तुम यहां? मां, कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। मैं क्यों? क्या मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था? बहुत दिनों बाद घर से निकली हो, इसलिए मुझे अच्छा लगा। मां, इंसान के जीवन में ही वन रूपी दुख छुपा है। इस वन पर जीत पाकर ही इंसान जीता है। इसलिए इसे जीवन कहते हैं। मां, मैंने तुम्हें वेद पुराण पढ़ने को कहा था ना? मैंने पढ़े। मैंने ये भी पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देवकी मां को कंस द्वारा मारे गए उसके सारे पुत्रों के दर्शन कराए। हाँ मां, ये सत्य है। हाँ? तो मुझे भी कोते पाटिल के दर्शन करवा दो। मैं दादा के पिताजी के एक बार दर्शन करना चाहती हूँ। हाँ, तुम दादा के पिताजी के दर्शन करवा सकते हो? हाँ। तुम चुप क्यों हो? सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ। नहीं मां, ये संभव नहीं है। तुम असंभव को संभव कर सकते हो। हाँ, क्योंकि तुम भगवान हो। नहीं मां, नहीं, मैं भगवान नहीं हूं। मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूं मां। सही बेटे, तुम अपनी माँ से झूठ बोल रहे हो। फक्त एकदाच, सिर्फ एक बार, एक बार। नहीं, नहीं मां, नहीं। तो ये क्यों नहीं कहते कि तुम अपनी माँ की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? ऐसा मत कहो मां। हर बेटा अपनी मां की हर इच्छा पूरी करना चाहता है, लेकिन वो मजबूर होता है।
वो अपनी माँ की हर इच्छा पूरी नहीं कर सकता माँ, पूरी नहीं कर सकता। कौन बेटा नहीं चाहेगा कि वो अपनी माँ को खुशियों से माला माल कर दे। तुम नहीं चाहते हो, तुम नहीं चाहते हो अपनी माँ को खुशी से माला माल करना। तुमने कहा था ना, कोई कितना भी पीड़ित हो, कितना भी दुखी हो, इस द्वारका माई की सीढ़ियों पर आते ही उसका दुख दूर हो जाता है। हाँ, वो सुखी हो जाता है। आज मैं वही आस लेकर इस द्वारका माई में मैंने कदम रखा था। साईं, मन में वही आस लेकर इस द्वारका माई में मैंने कदम रखा था। हाँ। अब मैं इन सीढ़ियों पर कभी भी कदम नहीं रखूंगी। हाँ, मैं कभी नहीं आऊंगी। माँ, माँ, तुम क्यों जिद कर रही हो माँ? गोते पाटिल की याद में तुम अपने आप को दुखी कर रही हो माँ। मालिक ने इंसान को भूल जाने का एक अहम वरदान दिया है, क्योंकि कुछ यादें भूल जाना ही अच्छा होता है। तुम मोह माया में क्यों फंसना चाहती हो माँ? आत्मा जब पुराना शरीर छोड़कर नए शरीर को स्वीकार करती है, तो पुराने शरीर के साथ साथ पुरानी यादों से जुड़ी बातें भी भूल जाता है। नए जन्म में उसे पुराने जन्म से जुड़ी बातें याद दिलाने से क्या फायदा मां? मालिक ने जो संसार के नियम बनाए हैं मां, हमें उनका पालन करना चाहिए। अब तो माया त्याग दो मां। इस मोह माया में फंसी रहोगी तो आत्म साक्षात्कार कैसे होगा मां? हाँ? मां, भिक्षाम देहि। मां, भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि मां। लक्ष्मी की मां, मां क्यों नहीं आई? मैं तो मां से मिलने आया था। साईं बाबा, बाईजा आपसे रूठी हुई है। तो मैं उसे मनाता हूं। मां, 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 मां,
माँ ने मुझे माफ नहीं किया। गए, चले गए बाबा, चले गए। अरे कैसी माँ हो तुम, हैं? जो अपने बेटे के लिए दिल के दरवाजे बंद कर देती हो। बाबा के साथ ऐसा व्यवहार। भाईजा भाई, तुम क्या जानती नहीं हो? बाबा परब्रह्म है। तुम्हें तो अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। साक्षात परब्रह्म तुम्हारे घर के पास आकर झोली फैलाते हैं, तुम्हें माँ कहते हैं, और तुम। नानावली, तुम चुप करो नानावली। ये मेरे और साई के बीच की बात है। माँ और बेटे के बीच किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, समझे? हाँ। चले जाओ यहां से। क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग? मुझे अकेला छोड़ दो तुम। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं। मैं किसी के दुख दूर नहीं कर सकता। जाओ। आप कैसे दुखी हो सकते हैं बाबा? क्यों नहीं हो सकता? हा? क्या मैं इंसान नहीं हूं? मैं मेरे दिल को भी चोट लगती है। चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे रोने दो, मुझे रोने दो। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। अरे जाओ तुम सब। बाबा मैं समझता हूँ, मैं सब समझता हूँ। मैं भाईजा भाई को लेकर आता हूँ बाबा। माँ, नहीं नानावली, नहीं। माँ मुझसे नाराज है माँ। वो कभी नहीं आएगी। वो कभी नहीं आएगी। आप नमस्ते जी, मेरा नाम परेश है और ये मेरी पत्नी पार्वती। दरअसल हम शिरडी में पहली बार आए हैं। और यहाँ आते ही इस मंगेश ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है। अगो भाई, ये भूखा होगा। हाँ, अगर आप इसके लिए थोड़े से दूध का हाँ, तो क्यों नहीं, आइए। हाँ।
बड़ा प्यारा बच्चा है। ये बच्चा आपको जाने नहीं देना चाहता। आइए आइए, लीजिए दूध लीजिए। लीजिए दूध पिलाइए। अले ले 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 ले, नहीं रोते नहीं रोते। ओ लो 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 लो। अरे चुप चुप हो जा। चुप क्यों मारती हो उसे? लाओ मैं दूध पिलाती हूँ। आजा बेटा, अरे मेरे पास आजा। अरे नहीं मेरा मुन्ना। हम्बा लिबा हम्बा ये गाओ ये। ओ दूध घे अजून पाहिजे और पिएगा? हाँ घे। अच्छा ना। कहाँ से आए आप? जी पूना से। साईं बाबा के दर्शन करने आए हैं। दरअसल हम दोनों ने एक रात एक ही सपना देखा। साईं बाबा सपने में आए और बोले, मेरे दर्शन करने नहीं आओगे? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मंगेश को भी साथ लाना। तुम्हारा कल्याण होगा। इसीलिए हम शिरडी आए हैं। साईं बेटा आपको द्वारका माई में मिलेगा। जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। आजा 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 आजा। आ तो आ गए आप? हाँ आ गए। शिरडी याद आई आपको? हाँ हो आए अपने घर? हाँ किसकी बात कर रहे हैं साईं बाबा? अपना पूर्व जन्म याद है? बच्चे का पूर्व जन्म दिखाई दिया साईं बाबा को? बहुत खुश है अपने घर वालों से मिलकर। ले 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 ले। बच्चे के घर वाले शिरडी में, मगर ये बच्चा तो इनका है। शिरडी में कोई मरा है जो इस बच्चे के रूप में वापस आया है, पर कौन? आपको अपना नया जन्म मुबारक हो। हाँ सबका मालिक एक है। क्या साईं बेटे ने ये कहा? जिस तरह से उन्होंने बात की, हमें कुछ शक सा हुआ। लेकिन जब हमने बच्चे की माँ से पूछा तो हमें यकीन हो गया कि वो तुम्हारे ही घर आए थे। और वो बच्चा कोते पाटेल ही था पिछले जन्म में। साईं बेटे
साईं, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या वो बच्चा कोते पाटिल थे? हाँ माँ, कोते पाटिल का पुनर्जन्म हुआ है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से इस संसार में सबका होता है। पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण शिरडी में कदम रखते ही उन्होंने अपने नए जन्म के माता पिता को मजबूर कर दिया अपने पहले घर लाने के लिए। अपना घर देखकर और तुम्हें देखकर उनका बहुत समाधान हुआ है। लेकिन मां, धीरे धीरे वो सब भूल जाएंगे और आपको भी भूलना ही पड़ेगा, वरना इंसान का जीना मुश्किल है और जीना तो पड़ेगा ही मां, जब तक मालिक चाहता है। तुम ठीक कह रहे हो साईं बेटे, सब भूलना होगा, सब कुछ भूलना होगा साईं बेटे। लेकिन क्या? लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोते पाटिल को इस रूप में मुझे क्यों मिलाया? मां को भगवान का रूप समझा जाता है। औरत को ममता का वरदान मिला हुआ है। इसी कारण अनंत काल तक औरत मां ही रहती है। मां और बच्चे का संबंध तो आप जानती ही हो ना? नहीं? समझ गई, मैं सब समझ गई। मैं तुम्हारी आभारी हूँ साईं, मैं तुम्हारी आभारी हूँ। मां बेटे में आभार प्रकट नहीं किया जाता। मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है मां। अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना? मुझे माफ किया ना मां? हाँ बेटा, हाँ। साईं बेटे, धन्य है तेरी लीला साईं।